20 महीने 23 दिन के बाद बिहार में सत्ता परिवर्तन हो गया। पहले जदयू के साथ भाजपा सरकार चल रही थी और अब जदयू के साथ सभी विपक्षी दल मिलकर सरकार चलाएंगे। इसे आप सत्ता का अर्ध परिवर्तन भी कह सकते हैं। पहले भाजपा सत्ता में थी और अब विपक्षी दल बनकर विधानसभा में बैठेगी। सत्ता के इस अर्ध परिवर्तन पर क्या कहती है कटिहार की जनता, आइए सुनते हैं कटिहार वासियों से। बिहार में जो नए गठबंधन महागठबंधन की सरकार की शपथ ग्रहण हुई है, निश्चित तौर पर बिहार के लिए एक बेहतर दिन है आज, क्योंकि माननीय नीतीश कुमार जिस गठबंधन में सरकार चला रहे थे वो गठबंधन नहीं ठगबंधन था, क्योंकि साथ में ही रह करके सहयोगी के पार्टी को खत्म करने की साजिश और महाराष्ट्र को दोहराने की साजिश जो बिहार में रची गई थी, उसको बिहार के राजनीतिक के चाणक्य ने भांप लिया और समय रहते उसको करारा जवाब दिया और उससे अपना गठबंधन अलग कर तेजस्वी जी के साथ नई सरकार को बना करके विकास में देखिए, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव कह दिए थे, लेकिन मोदी जी समझ में नहीं आया। तो पहले ही कहे थे कि बिहार है, यहाँ उड़ती हुए चिड़िया के पैर में हल्दी लगाया जाता है, लेकिन उनको समझ में नहीं आया था। आज शायद मोदी जी को समझ में आ जाएगा कि बिहार है। आज सांप्रदायिक ताकत को तलाश करने के लिए विचारधारा का मिलन हुआ। तेजस्वी यादव और ये देश की भविष्य को तय करेगा, बेरोजगारी को दूर करेगा, महंगाई को दूर करेगा। उनके हाथ को मजबूत करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। और गांधी जी ने बिहार से 9 अगस्त को भारत छोड़ो का आंदोलन दिया। हम लोग बिहार से भाजपा को हटाने के लिए आंदोलन करेंगे तेजस्वी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में। और इसलिए जो है नया गठबंधन बना है, हम कांग्रेस पार्टी भी इसमें भागीदार हैं और आने वाले समय में इसका बहुत अच्छा खास करके बेरोजगारी और महंगाई ये 2 मुद्दे पर कांग्रेस आज हमारे बिहार के नेता राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी यादव ने उप मुख्यमंत्री का जो शपथ लिया है और उन्होंने कहा है कि नौजवानों को रोजगार देंगे और इस सरकार में दवाई, पढ़ाई, लिखाई, सिंचाई सब सारा उपलब्ध कराएंगे। इसलिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। सारा महागठबंधन के नेताओं को जश्न के साथ साथ धन्यवाद देता हूँ और मैं आशा रखता हूँ कि आगे जो है हमारी सरकार सुसज्जित ढंग से चलेगी। महागठबंधन में चले गए, पहले बीजेपी में थे, जिला अध्यक्ष हैं, रहे हैं बीजेपी के, क्या सोचते हैं? नीतीश जी की महिमा अपरंपार है। आपको लगता है राजनीतिक सुचिता और मर्यादा की जो रेखा उन्होंने 1996 में खींची थी, वो बराबर अटल बिहारी वाजपेयी जी की चर्चा करते हैं, लेकिन उन आदर्शों को कभी छूने का उन्होंने प्रयास नहीं किया। और राजनीति से आदर्श की समाप्ति की घोषणा अगर कोई एक व्यक्ति किया तो उसका नाम श्री नीतीश कुमार है। क्या मानते हैं कि मतलब जब जिस हिसाब से जी ने तो 2017 में ये कहा था कि मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाएंगे, और फिर 2 साल के बाद वो पता नहीं मिट्टी में नहीं मिल करके फिर भाजपा के साथ चले आए। फिर उन्होंने ये कहा था कि ये जंगल राज है,
उन्होंने ही तेजस्वी जी से यह पूछने का काम किया था कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आप अपनी सफाई दीजिए। और आपको पता है कि अब जो है कोर्ट में उनका मामला खुल गया है और बहुत जल्द हमको लगता है कि कोर्ट इस पर संज्ञान लेगी। नीतीश जी की राजनीति दूसरी है और आरजेडी पर कब्जा करना चाहते हैं। इस कब्जे की रणनीति के साथ वो पहले ही इस नए गठबंधन में आ गए। हमको राजनीतिक रूप से यह संभावना प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि जो सोनिया गांधी हैं उनका जो पुत्र मोह है, जो धृतराष्ट्र का जैसा मोह है, सोनिया गांधी राहुल गांधी का मोह छोड़ पाएगी, यह मुझे संभव नहीं लगता।